कौन जाएगा ये बता मैं आपसे करता हूं। थैंक यू। अच्छा पहले जाना चाहेंगे ऐसे कितने टाइगर है जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। ग्रेट, बहुत सारे टाइगर है और कहीं ना कहीं सारे लोग हमारे सेप्सों पे जो है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिजनेस में ज्वाइन नहीं है और यहाँ बैठे हुए हैं। चलो भाई, ऐसे भी टाइगर आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग किस्मत वाले हैं कि ऐसी मीटिंग में आप लोगों को यहाँ लेके आया गया है। एक बार चाहेंगे इनके दमदार तालियां। थैंक यू। 2 मिनट में मैं परिचय दूंगा, उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं होगा, सारी बातें पंकज जी ने बताई दी और फिर भी जो मैंने सीखा है वो आपकी बात में जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि यहाँ आपका जो विजन है वो कहीं ना कहीं विजन आपका क्लियर हो। जानना चाहेंगे आप लोग? Yes! नाम मेरा धर्मवीर सिंह है, रहने वाला मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और इस बिजनेस को मैंने करीब 9.5 साल पहले ज्वाइन किया था। कितने साल पहले? 9.5 साल पहले एक छोटी सी सोच के लेके बिजनेस को ज्वाइन किया और वो सोच इतनी सी थी कि मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं पैसा दूंगा, प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे नहीं पता था, मैं लाखों की अर्निंग कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा मुझे नहीं पता था, इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा मुझे भी नहीं पता था, पर एक ही चीज छोटी सी सोच लेके बिजनेस में मैं आया था। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ऐसे कितने लोग मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे हार्ड बिजनेस है? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग आसान मानते हैं इसे? Yes! आसान मानते हैं? Yes! अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या आसान है? Yes! दिल पे हाथ रख के तो आसान है क्या? Yes! अरे जितने टाइगर यहाँ आए थे ना वो कह रहे थे कि ये हुआ, ऐसी बेइज्जती हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये प्रोसेसिंग है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, ऐसा पंकज जी के साथ भी हुआ था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, अजय पंडित सर के साथ भी हुआ था, विजयपाल सर के साथ भी हुआ था, माधव सर के साथ भी हुआ। तो अब मुझे बताओ वो आपके साथ होगा कि नहीं होगा? Yes! होगा कि नहीं होगा? Yes! इसी प्रोसेसिंग के दौरान में व्यक्ति टूट जाते हैं और इसी प्रोसेसिंग के दौरान में व्यक्ति मजबूत होकर इतिहास बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं। ये प्रोसेसिंग मेरे साथ भी हुई थी। मैंने 8 महीने में मैं 342 लोगों को प्लान दिया, पर सबसे अच्छी बात थी कोई जुड़ा नहीं। सबसे अच्छी बात थी कोई जुड़ा नहीं और दूसरी अच्छी बात यह थी कि मेरे साथ कोई डायमंड भी नहीं था। ना राकेश प्रसाद जी, ना अजय पंडित जी, ना सत्येंद्र प्रसाद जी उस समय डायमंड नहीं थे। पर आज आप सौभाग्यशाली हैं। मैं एक बात को कहता हूं यार, जब बिजनेस में आया था ना, मैं वाकई में बहुत अवहेला था कि डायमंड नहीं है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे दमदार लीडर के साथ काम कर रहे हैं जो रॉयल ड्रीमर में हमेशा नंबर 1 रहे और आपके अपलाइन है और एक ही बात बोलते हैं कि गुरुजी कुछ भी हो इतिहास बनाएंगे और बड़ा नहीं बहुत बड़ा काम करेंगे। उनका नाम है थैंक यू। और जब बिजनेस में आया था एक छोटी सोच को लेके आया था, पर आज यहाँ देखने के बाद लगा कि यार वाकई में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है। कितने लोग मानते हैं सौभाग्यशाली है? Yes! आप सभी मानते हैं इस बात को सौभाग्यशाली है? और कहा जाता है कि संगत का फर्क पड़ता है, ऐसे नो? Yes! जब आज पंकज जी करोड़पति हैं तो क्या लगता है आने वाले समय में आप करोड़पति होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। सिर्फ चलते रहने की जरूरत है। यही बात मुझे सत्येंद्र प्रसाद जी ने बताई थी जब लोग नहीं जुड़ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा लगा था कि बिजनेस क्विट कर दूं। कहाँ का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पर सत्येंद्र सर ने कहा कि एक बार और धर्मवीर भरोसा करो, एक बार और, सिर्फ चलते रहना, काम बहुत बड़ा होगा। सिर्फ चलता रहा, सिर्फ चलता रहा। कुछ समय बाद मेरे साथ में सतपाल जी की ज्वाइनिंग हुई, कुछ बाद गजेंद्र जी की हुई और गजेंद्र जी के बाद पंकज जी की ज्वाइनिंग हुई। और पंकज जी की ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में मैं नहीं जानता था पंकज जी को, और कहा जाता है ना अगर अपलाइन तक आपको पहुंचना है
तो सिर्फ काम करके दिखाओ। पंकज जी भी यही बोलते हैं, यस या नो? तो पंकज जी ने वो काम किया जो मेरे पूरे नेटवर्क में, अगर मैं बात करूं जहां 2 लोग बोलते 2 लोग जुड़ेंगे, आज वही काम करते करते मेरे पास पूरे नेटवर्क का जो टीम साइज है 1,70,000 लोगों का टीम साइज है। अगर मेरे अपलाइन अजय पंडित सर पूछे कि धर्मवीर जी इन सब में से एक व्यक्ति छांट के बताओ जो आपका प्रिय हो, आपको उसने फॉलो किया हो और इतिहास बनाया हो, तो जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे आप लोग? तो उसका एक ही नाम निकल के आता है, उसका नाम है मिस्टर पंकज सिंह कुंतल। और पंकज जी ने इतिहास बनाया, नो डाउट, यस या नो? यस। और मुझे भी एक ही बात बताएगी बिजनेस में कि धर्मवीर टीम बन चुकी है और एक ही काम को फोकस करना है। जो यहाँ पंकज जी आपको बता रहे थे ना, ये जो पार्ट है, लोगों को लगता है कि पता नहीं टारगेट होगा कि नहीं होगा, पर मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं रूबी बनूंगा नहीं बनूंगा, विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आपको कुछ नहीं पता ना। एक चीज माइंड में सेट कर लो। जानना चाहोगे क्या? जानना चाहोगे? सिर्फ टारगेट, आप बिजनेस कैसे होता है कैसे नहीं होगा सब कुछ छोड़ दो, और एक ही चीज है, सिर्फ टारगेट ठोक दो, सिर्फ टारगेट ठोक दो, सिर्फ टारगेट ठोक दो। क्योंकि यही मैंने किया, रेगुलर नॉन स्टॉप कंटिन्यू टारगेट क्वालिफाई किए, और आज बिजनेस से 17 कंट्री घूम के आपके सामने खड़ा हुआ हूं, और मात्र इस बिजनेस में 3.5 साल 3 साल 6 महीने में 10,000 की टीम बना के डायमंड बन चुका था, सिर्फ टारगेट की वजह से, सिर्फ टारगेट की वजह से। मुझे बताइए, अगर टारगेट इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके जितने भी अप्लाई, चाहे सीपीजी की बात करें, जितने भी हमारे लीडर्स की बात करें या पंकज जी की बात करें, जितने फास्टली ग्रोथ हुए पंकज जी की टीम में, हरिनारायण जी या बत्तू जी या किसी की बात करें, तो मुझे बताओ, राहुल की बात करें, महाराज की बात करें, तो टारगेट में फास्टली डायमंड बने या नहीं बने? यस या नो? बने या नहीं बने? यस या नो? बने किसकी वजह से थे? टारगेट। टारगेट की वजह से। टारगेट किसने कराए थे? अपलाइन ने। अपलाइन कौन थे? पंकज सिंह कुंतल। यस या नो? यस या नो? और वही प्लानिंग उनको दी गई थी, और आप सौभाग्यशाली है, उस दिन भी मैं मीटिंग में था जब ये प्लानिंग उनको दी जा रही थी, और आज भी मैं मीटिंग में हूं और वही प्लानिंग आपको दी जा रही है, आपको दी जा रही है। और उस दिन भी पंकज जी ने एक बात बोली थी कि गुरुजी इस मीटिंग में से डेफिनेट 50 डायमंड बनेंगे, और उनमें से 50 नहीं, आज 10 डायमंड उनके साथ बन चुके हैं। और आज भी पंकज जी ने एक बात बोली कि गुरुजी यहाँ पे जितने भी लोग आए ना, सारे क्रीम है, सारे दमदार हैं, सबके सपने हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आज भी इस मीटिंग में गुरुजी नए 50 डायमंड फिर से तैयार होंगे, फिर से तैयार होंगे। और शायद यहाँ जितने भी टोपास थे या एमरल्ड थे, उनको पता नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, पर पंकज जी ने एक बात बोली है कि गुरुजी इस मीटिंग में जितने पर्ल एंड टोपास एमरल्ड जितने भी है ना, वादा करता हूं गुरुजी 2022 में ये सभी डायमंड डायमंड और डायमंड होंगे। मुझे पता, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। वही प्लानिंग है, वही प्लानिंग जो पहले दी गई थी, और वही प्लानिंग आज आपको दी जा रही है। सिर्फ जरूरत क्या है? सिर्फ साथ देने की जरूरत है। साथ दे पाएंगे आप लोग? साथ दे पाएंगे? दे सकते हैं आप लोग? भरोसा करना, अगर आप साथ देते हैं ना, पंकज जी ने बोला आपका नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है आपको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, इस बात से फर्क पड़ता है आपको जाना कहाँ है। आज सबसे बड़ी बात एक ही चीज निकल के आती है, अगर आपकी चाहत लंदन की है तो एक ही काम करना, पासपोर्ट तो बनवा ही लेना, पर वीडियो देखना, आप यूट्यूब पे जाना कि लंदन है कैसा, एक इमेजिन करना, और अगर आपका इमेजिन अगर माइंड में सेट हो गया ना, तो कहते हैं ना बिजनेस में पागल ही डायमंड बनते हैं। यस या नो? यस या नो? तो भरोसा करना,
अगर इमेजिन कर लिया ना तो रात और दिन वही चीज दिखेगी, लंदन 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 लंदन, और उसी के लिए आप लोग काम करेंगे अपलाइन के साथ में। यस या नो? कर सकते हैं आप लोग? यस या नो? तो भरोसा करना। अगर आपको ये लगता है कि मेरा बिजनेस अभी स्लो है या डाउन चल रहा है, जैसा भी आपको लगता है, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस। जानना चाहोगे कैसा? यस। जानना चाहोगे कैसे? यस। पंकज जी ने एक बात बोली थी, कितनी टीम है? 1 लाख। पंकज जी ने कितनी बोली, कितनी टीम है? 1 लाख। काउंट कहाँ हुई? अपलाइन। काउंट कहाँ हुई? अपलाइन। अब बताओ आसान है क्या नहीं है? यस। मुझे बताओ आसान है या नहीं है? यस। आज पहलवान जी की बात करें, गजन जी की बात करें, जो सुनील जी की बात करें, जो जितने भी डायमंड्स की बात करें, हर डायमंड से अपना पार्ट निभाया। यस या नो? यस। और मैंने भी अपना पार्ट निभाया, एक ही पार्ट निभाया, अपडेट रहा, तैयार रहा, मजबूत रहा और हमेशा साथ देता रहा। सिर्फ साथ देने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, साथ देने की वजह से यहाँ पे हूँ। क्या साथ देने को तैयार है अपलाइन के साथ में? कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, और लाते हैं। एक ही चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, जो पंकज जी ने सारी चीज क्लियर कर दी है, लोग लिस्ट नहीं बनाते। टारगेट तो करना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां भी लेना चाहते हैं, बड़ा मकान भी चाहते हैं, चाहते तो सब कुछ है, पर करने की जब बारी आती है ना, वो गायब हो जाते हैं। अगर टारगेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बना